किसी भी कंपनी का कंप्लेन कैसे रजिस्टर कर सकते हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? दिस साइड आशुतोष चौधरी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज का वीडियो एक तो ऑफ रोडिंग है, जो आपको दिख रहा है कि कैसे रास्ते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो हमने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि जब हमने बजाज में कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद मुझे क्या रिस्पांस मिला। तो वहाँ पे दो कमेंट ऐसे आए। एक तो नॉर्मल आया था कि ये बता दो कि कैसे कंप्लेन डाला आपने। दूसरा ये था कि किसी भी कस्टमर सपोर्ट में अगर कांटेक्ट करना है तो किसी भी कस्टमर सपोर्ट में इजीली कैसे कांटेक्ट कर सकते हो एक अच्छे रिस्पांस के लिए और इंस्टेंट रिस्पांस के लिए। देखो, दोनों ही दो अलग अलग पार्ट हैं। पर्टिकुलर कंपनी का मैं बता देता हूँ अभी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि आप चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप किसी भी कंपनी का कंप्लेन कैसे रजिस्टर कर सकते हो। नॉर्मल अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये किसी भी बाइक या कार के लिए बता रहा हूँ। मतलब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप कहीं पे कंप्लेन करना चाहते हो, या जब आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेस कर लिया है देन फिर आप सर्विस में दिक्कत आ रही है तो कस्टमर सपोर्ट में कैसे बात करूँ, मैं अभी उसके लिए आपको बताता हूँ। जो प्रोसेस मैं फॉलो किया था वो प्रोसेस था कि मैं सबसे पहले उनके ऑफिशियल जो उनका सोशल मीडिया हैंडल होता है, जहाँ कहीं भी आपको कंप्लेन करना है आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ और सोशल मीडिया हैंडल पे उनसे आप अपना क्वेरी डाल दो कि मेरा ये क्वेरी है। सोशल मीडिया पे टीम लगभग एक्टिव होती है। नॉर्मल पहले आप मैसेज डालो। अगर आपको मैसेज डालने के बाद रिस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड, पहला स्टेप था ये कि आप सोशल मीडिया पे मैसेज करो। अगर आपको वहाँ से रिवर्ट बैक आया, मैसेज आया, तो वेल एंड गुड। अगर आपको वहाँ से कोई मैसेज नहीं करता है, मतलब हल्के में ले लिया उसने, बहुत ही हल्के में ले लिया, मान लो 2-4 ग्राम में निपटा डाला, कोई नहीं, आप एक पोस्ट करो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और उसको वहाँ पे टैग कर दो। अब टैग कैसे करोगे ये तो आपको पता ही होगा। आप उनको टैग करके एक पोस्ट पब्लिश कर दो। जब आप उनको टैग करके पोस्ट को पब्लिश करते हो तो इस केस में वो जल्दी जवाब देते हैं एज कम्पेयर टू मैसेज। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि मैसेज में ही आपको रिप्लाई कर देगी। तो फिर आपको यहाँ से जब आप उनको टैग करके पोस्ट कर दोगे, और अगर ज़्यादा होता है तो अपने 2-4 दोस्तों से यार शेयर करवा दो, अपने 2-4 दोस्तों से बोल दो कि कमेंट में भी उनको मेंशन कर दें जो भी आपका कंसर्न है, तो यहाँ से आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है। नाउ थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि जब आपको मैसेज से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और पोस्ट करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद आप क्या करो कि आप उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अब सपोज आपको बजाज का, जैसे मैं एनडीएम बजाज से बाइक लिया हूँ, तो मुझे जैसे उसका कंप्लेन करना है। अब एनडीएम बजाज का ही कंप्लेन करना है, मतलब सीधा शोरूम का कंप्लेन करना है, तब तो थोड़ा सा आप मतलब उसको नहीं करोगे टारगेट। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ के किसी एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो फिर आप एनडीएम बजाज को एक मेल डालो। मतलब जहाँ से आपने लिया है उस शोरूम को आप एक मेल डालिए। वेट कर लीजिए 2 to 3 डेज़, वर्किंग डेज़। अगर आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तब आप उसका एक आपको नोडल ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जो कि उस कंपनी का ओवरऑल कंप्लीट, मतलब चाहे कहीं का भी हो, कोई भी रीज़न का हो, वहाँ का ईमेल आईडी होता है। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा जो कि ऑल ओवर उस रीजन का ईमेल एड्रेस होता है। तो आप उसके उस ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे जो आपने फेसबुक पे मैसेज किया था उसका स्क्रीनशॉट, जो आपने उनको टैग करके पोस्ट पब्लिश किया था उसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद जो आपने उस
जो मतलब कि लोअर लेवल पे जो आपने कोऑर्डिनेट किया था उस शोरूम से या वहाँ का कोई भी एम्प्लॉई से या ऑनर से, जो आपने उनको मेल किया था, उसका स्क्रीनशॉट, ये सभी स्क्रीनशॉट के साथ आप उनसे बातें करो। मतलब ये सारा स्क्रीनशॉट उनको आप भेज दो कि ये रहे सारे स्क्रीनशॉट। अब क्या होगा कि जब आप उनको इतना एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दोगे तो उनके पास आपके काम को करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको हर तरीके से इंफॉर्मेशन दे चुके हो कि हाँ आई एम फेसिंग इशूज़ दिस जो भी आपका कंसर्न होगा। अब बात आती है, अगर वो अब इस केस में भी आपको नहीं सुन रहे हैं तो आप क्या करोगे। मान लो कि आपने मैसेज भी कर लिया, पोस्ट भी पब्लिश कर दिया, देन आपने मेल भी कर दिया, जो इनका ऑफिशियल ईमेल है उस पर भी आपने ईमेल कर दिया, ये सारा काम हो गया, इसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे। अगर इसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी बिल्कुल ही घटिया है। मतलब उस कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, वो प्रॉफिट बनाई, कंपनी ख़त्म, उसको अपने नाम, अपने रेपुटेशन, अपने प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कहीं और जाओ, एक पिज़्ज़ा ले लो और वो पिज़्ज़ा आप खा लो, उसमें मान लो लास्ट बाइट में या जैसे ही आपने लिया उसमें कुछ भी दिक्कत आ गई, तो जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होंगे या नॉर्मल जो आउटलेट्स होते हैं वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं दूसरा पिज़्ज़ा दे रहा हूँ, नहीं जी ऐसे ही बनता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, दिन में सैकड़ों लोग खा के जाते हैं। मतलब वो जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देती है। लेकिन यही आप किसी ब्रांडेड आउटलेट में जाते हो, जो कि ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी हैं, जैसे डोमिनोज़ हो गया, KFC हो गया, सॉरी KFC तो पिज़्ज़ा नहीं देती, पिज़्ज़ा हट हो गया। आप अगर ऐसे जगह पे जाते हो और अगर आपके लास्ट बाइट में भी आपको लगता है कि इसका टेस्ट सही नहीं था या लास्ट बाइट में भी मुझे ये चीज़ बहुत मतलब डिसअपॉइंटिंग लगा, तो 99.999% केस में वो आपको दूसरा पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं दिल्ली था और राजधानी से मैं खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया और जब मैं निकाला खाना तो देखा उसमें रोटी नहीं था। मैंने उनको फ़ोन किया कि रोटी नहीं भेजा आपने, वो फिर से पूरा खाना पैक होके आया। उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए और उन्हें अपना नाम भी चाहिए, उन्हें अपना प्रेजेंस भी चाहिए, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए। ऐसा ही सभी कंपनी के साथ होता है। अब किसी भी कंपनी में अगर आप उस कंपनी के कस्टमर हो, कस्टमर सबसे वैल्यूएबल चीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए, और अगर कस्टमर की बातों को नहीं सुना जाए और कोई कंपनी अगर कस्टमर की बातों को नहीं सुन रही है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि कस्टमर कंप्लेन का, तो मतलब कि वो कंपनी बहुत ही बकवास कंपनी है। आपको ऐसे कंपनी के साथ फिर डील नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में कभी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जो मैं कंप्लेन किया था, मैं नॉर्मल सबसे पहले कॉल किया था कस्टमर केयर को बजाज में कॉल करने के बाद मैं वहाँ पे उनको 2-3 बार मैं फ़ोन कर करके बताया, लेकिन वो मुझे एक रेफरेंस नंबर कुछ दे रहे थे कि हाँ जी ये आपका रेफरेंस नंबर है, लेकिन उस रेफरेंस नंबर से कुछ होना नहीं था, कुछ हो ही नहीं रहा था। बाद में जब भी मैं फ़ोन करता था, हाँ जी इस रेफरेंस नंबर का क्या हुआ, तो कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मैं 3 से 4 बार फ़ोन किया था। इसके बाद लास्टली मुझे एक बार मैं NDM बजाज के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मैं मिला, उनसे भी मैं बात किया, लेकिन वहाँ भी बस चीज़ों को ऐसे उन्होंने सुन लिया, हाँ ठीक है मैं बात करूँगा। तो वहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। देन फिर जो बजाज का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मैं मेल किया। जब मैं एक मेल किया तो आ गया वही थैंक यू, वी विल गेट इन टच। लेकिन फिर कुछ नहीं, 10 दिन हो गए, कोई गेट इन टच नहीं। मैंने फिर रिमाइंडर डाला, जब मैं रिमाइंडर डाला तो रिमाइंडर का भी कोई रिप्लाई नहीं। देन अगेन मैंने रिमाइंडर डाला तो एक मेल, उसके ऊपर मैं 2 या 3 रिमाइंडर डाला, और इसके बाद फिर उन्होंने उस कंप्लेन को लगता है रेज़ किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो कोई बंदा गया शोरूम, उसे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, उसने कंप्लेन कर दिया,
तो ऐसे भी बहुत सारे कंप्लेन कंपनी के पास होते हैं। अब कंपनी भी इस चीज़ का वेट करती है कि अगर कोई सीरियस इशू होगा, अगर कोई बड़ा इशू होगा तो ये बंदा रिमाइंडर डालेगा 1 से 2 बार, क्योंकि हम और आप जो कस्टमर हैं, कस्टमर ही कंपनी को ख़राब करती है। मतलब अगर कंपनी ने एक दे रखा है कि ये मेरा कस्टमर केयर नंबर है, ये मेरा कस्टमर केयर ईमेल आईडी है, तो हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए, मतलब कि कुछ भी ऐसा लगा हमने सीधा मेल डाल दिया, तो धीरे धीरे उनको लगता क्या है कि यार मतलब कि कुछ ना भी हो तो भी ईमेल आ जाते हैं। तो ऐसे केस में वो थोड़ा कम कर देते हैं उस ईमेल के ऊपर काम करना या उस फीडबैक के ऊपर काम करना। इसलिए कभी कभी यूज़र को दिक्कत हो जाता है, लेकिन नॉर्मल अगर कंपनी अच्छी है तो ऐसा नहीं होता है। तो ये था एक जनरल वे कंप्लेन करने का, और जैसे मैंने किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिटेलिंग दूंगा, एक कंप्लीट एक ऐसा गाइड होगा वो, जिसमें आप किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, वो कैसा भी फर्म हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इवन अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप उसका कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ऐड और कर देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई मेल कर चुके होते हैं, मैसेज कर चुके होते हैं, पोस्ट पब्लिश कर चुके होते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब कंपनी घटिया है। तो आपका भी एक काम बनता है कि आप और लोगों को बताओ कि हाँ ये कंपनी वाकई घटिया है। तो ये बताओगे कैसे? तो ये बताने का तरीका है कि ढेर सारी वेबसाइट है, जैसे कंज्यूमर कंप्लेन, कस्टमर कंप्लेंट, तो इन वेबसाइटों की लिस्ट निकालो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इन वेबसाइटों का लिस्ट दे दिया है, आप इन वेबसाइटों का लिस्ट निकालो और हर वेबसाइट पे जाके जो आपका कंसर्न था कॉपी पेस्ट कर दो। क्योंकि कम से कम अगर आज आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जोक कर दिया उसने, काट लिया, तो दूसरे को वो ना काट पाए, कम से कम ये दूसरे को फ़ायदा मिले। तो आप ऐसी वेबसाइट पे जाके अपने कंप्लेन को डाल दो। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा और अगर वाकई आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी थी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और मुझे मोटिवेशन।